नमस्कार मित्रों, आज हम भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसका यह दूसरा भाग है। कल प्रथम भाग बन चुका था और आज द्वितीय भाग बना रहे हैं। बीए पार्ट फर्स्ट विषय संस्कृत के अंदर भारतीय संस्कृति के जो तत्व है, एक इकाई जो चलती है, उसके अंदर ये चैप्टर है। मैं बिना किसी रुकावट के और उन विशेषताओं का वर्णन करने जा रहा हूँ। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की जो विशेषता के ऊपर मैं चर्चा करूँगा वह है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता का मतलब है कि धर्म तथा ईश्वर जो है उसमें श्रद्धा एवं निष्ठापूर्वक भावना आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से संपूर्ण प्राणियों में आत्मभाव जो है वो विद्यमान है। वो भले ही छोटी से छोटी चींटी हो और भले ही वह बड़े से बड़ा हाथी हो, सभी के अंदर जो जीवात्मा है, जो आत्म तत्व है, वह विद्यमान है, अर्थात वह एक सा है। वह अणु से भी छोटा, और विशालता की यदि हम बात करें तो विशालता में वह असीम है। भारतीय संस्कृति में आध्यात्म भावना इतनी घनिष्ठ है कि यहाँ का जो मानव है, मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में इसका जो है प्रभाव जो है वह देखने को मिलता है। जैसा कि हमारा जो ग्रंथ है, अर्थात जो तैत्तिरीय उपनिषद है, उसके अंदर जो है एक मंत्र आता है और वहाँ कहा, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्त अपि संविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तत् सद ब्रह्मेति। अर्थात निश्चय ही ये सब प्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर के जिसके द्वारा जीवित रहते हैं और अंत में जिसको प्राप्त कर उसमें लीन हो जाते हैं, वह ही ब्रह्म है। और भी इसके ऊपर बहुत सारी बातें हो सकती हैं। श्रीमद् भगवत जो गीता है उसका भी इसके अंदर उदाहरण आ सकता है। अर्थात वहाँ पर भी ये कहा गया है कि आत्म तत्व है वह अजर है, आत्म तत्व है वह अमर है, आत्म तत्व है वह सनातन है, आत्म तत्व सूख नहीं सकता, काट नहीं सकता, अर्थात जलाया नहीं जा सकता। ये बहुत सारे प्रसंग उसके अंदर आते हैं। इस आवासोपनिषद उसकी भी हम चर्चा कर सकते हैं। वहाँ पर भी 8वें मंत्र के अंदर जो आत्म तत्व उसके स्वरूप के विषय में कहा गया है। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत हो सकते हैं, परंतु समय की मर्यादा और एक सिस्टमेटिक ढंग से यदि हम यहाँ बात करना चाहेंगे तो सिलेक्टेड जो बातें हैं उनको ही हम यहाँ पे कहना चाहेंगे। अगली विशेषता है धार्मिकता। जैसा कि मैं पहले निवेदन कर चुका हूँ कि धार्मिकता का मतलब यहाँ कर्तव्य से लिया गया है, यानी भारतीय जो संस्कृति है उसके जो जीवन है उस जीवन का मूल आधार जो है वह धर्म है। धर्म वह आधार है जिस पर सृष्टि टिकी हुई है और धारण करने वाली जो शक्ति है वह धर्म है। हमारे इतिहास में धर्म का प्रभाव युद्ध और शांति दोनों में दिखाई पड़ता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि आपातकाल में भी यहाँ बहिष्कृत करने की जो प्रथा है वो चली आ रही। भारत में धर्म की परिभाषा कभी संकुचित रूप से नहीं रखी गई है, अर्थात मूल रूप से धर्म का जो आशय है वो यहाँ कर्तव्य से, जैसा कि मैं पहले आपसे निवेदन कर चुका हूँ। इसलिए जिससे लौकिक तथा पारलौकिक कल्याण होता है और वही कार्य जो है वह करना चाहिए। हमारे यहाँ धर्म न करने को जो है बाधा जो है वह कभी भी नहीं पहुँचाई गई है और न ही किसी का जो है वह विरोध करता है। इस प्रकार से जो धार्मिकता है उसकी हम जो है इस प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं। अगली विशेषता आती है सहिष्णुता। इसका तात्पर्य है कि अन्य प्राणियों के प्रति सद्भाव, जीवो और जीने दो का सिद्धांत,
अर्थात उसका शाश्वत दर्शन भारत में भली भांति पुष्पित व पल्लवित हुआ है। इसका मूल कारण यहाँ की संस्कृति में प्राप्त होने वाली गंभीरता या परिपक्वता है। यहाँ के दर्शन का मुख्य प्रेरक तत्व है प्रारंभ से ही एक दूसरे के प्रति जो है सहिष्णु होकर के व्यवहार करने का रहा है। जो आगंतुक हैं उन आगंतुक विदेशियों द्वारा यहाँ के लोगों के प्रति क्रूरता का व्यवहार करने पर भी भारतीय जो है उन्होंने अपनी संस्कृति के अनुकूल सद्भावना व सहिष्णुता की जो अभिव्यक्ति है वो की। विश्व की यदि हम चर्चा करें तो विश्व के इतिहास में ऐसी सहनशीलता या धैर्य की अपूर्व शक्ति बहुत ही कम जो है वो दिखाई देती है। और सहिष्णुता का जो आशय है वह सामंजस्य का भाव जो है वह भी होता है। इस प्रकार से यह हमें भारत में आर्यों के आगमन से ही दिखाई देता है। अगली विशेषता है स्थायित्व। स्थायित्व जैसा कि शब्द है उस शब्द से ही मालूम होता है। यहाँ भारतीय जो संस्कृति है उसमें अद्भुत जो विलक्षणता है वह दृष्टिगत होती है कि आज भी इसमें चिंतनता वाले जो सूत्र हैं वो अनुप्राणित हैं। अर्थात कोई भी संस्कृति प्राचीनतम होने से ही सर्वांगीण नहीं मानी जाती जब तक उसमें देश और काल से बाधित तत्व नहीं होते। वह अपने शाश्वत स्वरूप को धारण नहीं कर सकती। इतने सुदीर्घ काल के व्यतीत हो जाने पर भी यहाँ की संस्थाओं के जीवन क्रम में ह्रास नहीं आया। यहाँ पर कितने ही विदेशी आक्रमण हुए। अनेक विदेशी जातियों ने अपनी क्रूरता और शक्ति के बल पर यहाँ की जो स्वेच्छाचारिता है उसका परिचय दिया। उदाहरण के लिए जैसे यूनानी है, शक है, कुषाण है, हूण है, मुसलमान है, अंग्रेजी है आदि। ऐसी विदेशी जातियां जो हैं इन्होंने यहाँ पर आक्रमण कर अपना राज्य स्थापित किया, किंतु भारतीय जो संस्कृति है यह अपनी दृढ़ और गहन भित्ति पर अक्षुण्ण रही। अर्थात ये अब भी जो है विद्यमान है। अगली जो विशेषता है वो है कर्मवाद। कर्मवाद का तात्पर्य मोटा मोटी के अंदर मैं इस प्रकार से निवेदन कर सकता हूँ कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है उस कर्म के अनुसार ही उसको जो है अच्छा या बुरा जो फल होता है वह प्राप्त होता है। इसके बहुत सारे प्रसंग मिलते हैं। महाभारत में भी इसका प्रसंग मिलता है कर्म के संदर्भ में। आपका पंचतंत्र है वहाँ पर भी इसका प्रसंग मिलता है। हितोपदेश का मित्र लाभ है वहाँ पर भी इसका प्रसंग मिलता है। लेकिन सारे प्रसंग जो है उनको यहाँ उद्धृत कर पाना जो है संभव नहीं हो पाएगा। जितना संभव होगा उतनी हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही फल जो है प्राप्त करता है। अच्छे कार्य से पुण्य तथा बुरे कार्य से उसको पाप जो है प्राप्त होता है। अवश्यम में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अर्थात प्राणी द्वारा किए गए शुभ तथा अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। वृद्धारण्य को उपनिषद में आता है क्या कि पुण्यो वही पुण्यन कर्मणा भवति पाप है पापन एव वेति। यानी समस्त विश्व को अपना परिवार समझने की भावना मानव को कर्मवाद मूलक प्रवृत्ति की ओर प्रेरित करती है और जीव को 84 लाख योनियों में भ्रमण करने वाला माना गया है। और वह एक जन्म से दूसरा जन्म जो है वह लेता हुआ कभी सुख भोगता है, कभी दुख भोगता है, कभी मनुष्य बनता है, कभी वह स्त्री बनता है, कभी वह इस देश में जन्म लेता है, कभी दूसरे देश में जन्म लेता है। इस प्रकार से वह समस्त जगत जो है वह जीव का संचरण क्षेत्र जो है वह उसका रहता है। इस प्रकार से इन्हें विभिन्न परिस्थितियों में अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त करता हुआ तो जीव है वह क्रम से जो बुरे कार्य होते हैं उन बुरे कार्यों का जो है इस प्रकार से परित्याग करना जो है वह सीखता है। और यही कारण है कि जो कर्मवाद है वह कर्मवाद मनुष्य जो है उसको जो श्रेष्ठ कर्म होते हैं उन श्रेष्ठ कर्मों के अंदर जो है उसको वह लगाता है। ये भारतीयों में प्रेम, सहिष्णुता, दया आदि उच्च आदर्शों के लिए प्रेरणा देता है। जैसा कि गीता के अंदर कहा गया कर्मण्य व देकार से माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर भूमि ते संगतो स्वकर्मणि। अर्थात यहाँ जो कर्म है उस कर्म के ऊपर ही बहुत ही सुंदर ढंग से व्याख्या की गई है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। अर्जुन को जो उपदेश दिया गया था उस समय यहाँ जो भगवत गीता है इसके अंदर जो उपदेश लेकर के भारत का जो जनमानस है वह अपने कर्म के अंदर अटूट विश्वास रखता चला आया है और कर्म परायणता की भावना से प्रेरित होकर के भारतीय जन अपना सब कुछ अर्पण करने को तत्पर जो है रहते चले आए हैं। इस प्रकार से
यहाँ जो चिंता न करते हुए कर्म किए जाना भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता है। जय हिंद।